गर्मियों की लंबी छुट्टियां मिलते ही राधा अपने गांव नवलपुर लौट आई। बस से उतरते ही उसे वही बचपन वाली हवा महसूस हुई जिसमें मिट्टी की महक, दूर कहीं बैलों की घंटियों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट शामिल थी। घर के आंगन में कदम रखते ही उसकी माँ दौड़कर गले लग गईं, मानो बरसों बाद बेटी लौटी हो। पिता ने मुस्कुराकर कहा कि घर में फिर से चहल पहल आ गई है। घर के अंदर उसका भाई मानस और भाभी किरण मिले। दोनों ने हंसते हुए उसका स्वागत किया। राधा चारों ओर देखते देखते पुरानी यादें टटोलने लगी। कुएं का पुराना पुलिया, वह नीम का पेड़ जहां वह झूला झूलती थी, और वो पगडंडी जिस पर वह रोज स्कूल जाया करती थी। शहर की भागदौड़ से दूर गांव का सुकून उसे एक गहरी सांस की तरह मिला। अगले दिन शाम को किरण ने कहा कि आज बच्चे पढ़ने आएंगे, राधा चाहे तो पास बैठ सकती है। राधा मन ही मन खुश होकर हाँ कर गई। बच्चे आए, अपनी कॉपी किताब फैलाकर बैठ गए। तभी दरवाजा हल्के से खुला और एक लड़का अंदर आया। वह लंबा था, कम बोलने वाला, चेहरे पर हल्की थकान और आंखों में एक स्थिरता। उसका नाम कबीर था। किरण ने मुस्कुराकर पूछा कि देर हो गई क्या, तो उसने कहा कि रास्ते में कुएं पर थोड़ी भीड़ थी। राधा ने उसे देखा। बिना किसी बनावट वाले चेहरे पर एक सच्चाई थी जो उसे तुरंत अलग महसूस हुई। कबीर ने भी राधा को देखा और हल्का सा सिर झुकाकर बोला कि शायद वह गांव में नई है। राधा ने बताया कि वह शहर में पढ़ती है और छुट्टियों में आई है। ट्यूशन के दौरान कबीर शांत बैठा रहा, लेकिन अक्सर उसकी नजरें अनजाने में राधा की ओर चली जातीं। राधा अपनी किताब में देखती रहती लेकिन उसका मन किसी और ओर भटक जाता। अगले कुछ दिनों तक राधा रोज ट्यूशन के समय बैठने लगी। कबीर पढ़ाई में तेज था, पर जब भी राधा पास खड़ी होती, वह घबरा जाता। उसकी पेंसिल कभी गिर जाती, कभी किताब बंद हो जाती। एक शाम उसकी पेंसिल जमीन पर गिरी और राधा उठाने लगी तो दोनों की उंगलियां छू गईं। दोनों ने एक पल आंखें मिलाईं और फिर तुरंत नजरें झुका लीं। कबीर ने धन्यवाद कहा और राधा ने मुस्कुराकर कहा कि वह थोड़ा संभल कर रहा करे। कबीर ने धीरे से जवाब दिया कि कभी कभी चीजें इसलिए गिरती है क्योंकि दिमाग कहीं और लगा हो। राधा का चेहरा हल्का सा गर्म हो गया और कबीर ने भी मुस्कुराहट छिपा ली। राधा अक्सर शाम को खेतों की ओर निकल जाती। हवा में सरसराहट, नीले आसमान के नीचे फैली हरियाली, सब कुछ उसे खींचता था। कबीर कई बार रास्ते में मिल जाता, कभी पगडंडी पर, कभी कुएं के पास। वह हमेशा किसी काम में लगा रहता, कभी गायों को पानी पिलाता, कभी खेतों में सिंचाई देखता। एक दिन वह राधा के लिए आम लेकर आया और बोला कि ये उसके बगीचे के सबसे मीठे आम हैं। राधा हंसते हुए बोली कि उसे कैसे पता कि उसे आम पसंद है। कबीर ने कहा कि कभी कभी चेहरों से अंदाजा हो जाता है। राधा ने पहली बार महसूस किया कि कबीर उसे ध्यान से देखता है, बिना कुछ कहे, बिना जताए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, राधा ने धीरे से पूछा कि कबीर हमेशा इतना शांत क्यों रहता है। कबीर कुछ देर तक सामने फैलते खेतों को देखता रहा, फिर बोला कि पिछले साल उसकी छोटी बहन गुजर गई थी। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे हर शब्द टूटकर निकल रहा हो। उसने बताया कि वह खुद को दोष देता है, सोचता है कि शायद वह और जल्दी पहुंच जाता, शायद कुछ कर सकता। राधा उसके करीब आकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि कुछ हादसे इंसान की काबू में नहीं होते और किसी को खुद को दोष नहीं देना चाहिए। कबीर की आंखों में एक पल के लिए नमी उभरी, फिर उसने कहा कि उसकी बहन के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई। उसके बाद हंसी जैसे उससे दूर हो गई। राधा ने बिना कुछ कहे उसके कंधे पर हाथ रख दिया। कभी कभी मौन ही सबसे अच्छा जवाब होता है। कुछ ही दिनों बाद बारिश शुरू हुई और एक दिन इतनी तेज बारिश हुई कि रास्ते फिसलन भरे हो गए। कबीर ने कहा कि वह राधा को घर छोड़ देगा, अकेले जाना ठीक नहीं। दोनों साथ चलने लगे। हवा में गीली मिट्टी की महक थी, पैर भीगकर और हरे हो गए थे। रास्ते में अचानक राधा फिसल गई और कबीर ने अपनी मजबूत पकड़ से उसे संभाल लिया। उसकी उंगलियां राधा की बाह पर मजबूती से टिक गईं, जैसे वह उसे कभी गिरने न देगा। राधा एक पल के लिए घबरा गई, पर अगले ही पल उसे एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसके चारों ओर खड़ी हो। घर पहुंचने तक दोनों चुप रहे, लेकिन उस चुप्पी में भी बहुत कुछ कहा जा चुका था। अगले दिन किरण को स्टोर में राधा की पुरानी डायरी मिली। राधा ने डायरी खोली तो उसमें एक सूखी गुलमोहर की पत्ती रखी थी। नीचे किसी बचपन की लिखावट में लिखा था,
कभी दूर जाऊंगी तो यह पत्ती मुझे याद दिलाएगी कि मेरा घर यहीं है। राधा को याद नहीं था कि उसने कब लिखा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह गाँव हमेशा उसके भीतर रहा है, शहर के बीच भी। कबीर उससे मिलने आता, कभी बिना वजह, कभी किसी बहाने से। वह खेतों के फूल लाता, कहता कि सोचा तुम्हें पसंद आएंगे। राधा हमेशा मुस्कुरा देती। एक दिन राधा ने कबीर से कहा कि वह हमेशा सबका ध्यान रखता है, लेकिन खुद की फिक्र नहीं करता। कबीर ने पहली बार बिना झिझके उसकी आंखों में देखा और कहा कि जब कोई दिल के करीब हो तो उसकी चिंता खुद ब खुद होने लगती है। राधा ने धीरे से पूछा कि क्या वह उसके दिल के करीब है। कबीर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दिया, और वह मुस्कान राधा के लिए किसी जवाब से कम नहीं थी।